आपका होस्ट और आपका दोस्त। मैं आपका शुभचिंतक आपकी हेल्प करूंगा इस प्रोसेस में कि आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए बाय ब्रिंगिंग अ यूज़र रिव्यू ऑन माय टेक चैनल टेक बाबा। आज की हमारी पहली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आइडिया पैड गेमिंग i7 NVIDIA RTX 3060 लैपटॉप के बारे में हम टेक रिव्यू लेंगे। उसके बाद में हम यूज़र रिव्यू भी लेकर आएंगे जिससे कि आपको पता लग सके कि ये लैपटॉप क्या आपके लिए सच्ची में बना है। पहला कि इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बन रखा है एक प्लास्टिक मटेरियल से, जो कि मेरे हिसाब से इतना ड्यूरेबल नहीं है, बट इसकी हिंज वगैरह और ये सब चीज़ें बहुत सही है in comparison to other laptop which comes in this category, but since there is a little wobble also in this laptop स्क्रीन एस्थेटिक वाइज। और अगर अपन ऐसे देखें तो इसमें RGB वगैरह प्रेजेंट होनी चाहिए थी क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है, बट लेनोवो ने पता नहीं क्या चाहा, इसको इतना सिंपल और मतलब कि बेसिक स्टैंडर्ड लुक देने की कोशिश की गई है। मगर सिंस इट इज़ अ गेमिंग लैपटॉप आई वुड प्रेफर दैट there should be some RGB or some sort of lighting should be given in this laptop. Second, I wanna going to talk about the display. Display, it supports 144 hertz supports, and it also comes with the option of 120 hertz. You can choose on your depending upon your need. Next part we are going to talk about its performance के लिए मैंने इसका है ना Cinebench का स्कोर निकाल रखा है। आप देखिए लैपटॉप मल्टीटास्किंग और मतलब गेमिंग के लिए तो बना ही है, मगर ये है ना 65 FPS विदाउट ब्रेकिंग स्वेट है ना, ये मतलब सपोर्ट कर सकता है। आपको एक बात बताऊं तो इसकी है ना मतलब कि परफॉर्मेंस बहुत हाई है। अगर कोई ऐसा मतलब कि पर्सन है जिसको कि परफॉर्मेंस रिलेटेड ही टास्क करना है तो ये लैपटॉप उन्हीं के लिए बना है। इसका कूलिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, ऐसी मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। मतलब कि मैंने इसको यूज़ करके देखा है 15 से 20 दिन तक, और इसका जो यूज़र है वो मेरा दोस्त ही है, तो वो बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा इसकी कूलिंग वगैरह के बारे में। वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली मतलब कि अब इसी वीडियो के अंदर। सिंस इट इज़ अ गेमिंग लैपटॉप, इसकी बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो बैटरी लाइफ ये सपोर्ट कर देता है 5 to 7 आवर्स, मतलब कि बहुत कम है। इसकी प्राइस वगैरह की बात करूं तो ये 1,10,000 का पड़ा था जब मेरे दोस्त ने इसको लिया था, और इसके बारे में अभी यूज़र रिव्यू में पता चलेगा आपको और डिटेल्स, जिससे कि आप कंसीडर कर पाएंगे कि क्या ये लैपटॉप आपके लिए बना है। लैपटॉप का आपको बूट टाइम ये देख सकते हैं कि कितना फास्ट करता है ये। बूट टाइम इसका बहुत ही मतलब कि अभी तक मैंने मतलब कि मिड रेंज लैपटॉप को कवर करा है तो उनके कंपैरिजन में इसका बूट टाइम बहुत ही सही है, क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत सही है। मतलब कि 12 जेन है, दूर सी बात i7 है, और RTX NVIDIA 3060 का भी सपोर्ट है। Since as I have promised you to bring a user of this laptop only, I have invited my friend from my same batch only. He is a good video editor, and he works with all the GD work, so he can better explain what are the tasks this laptop can handle. So my first question from him is why he have purchased this laptop only, and what is the price range for which he is searching. He has been searching, and you can see. ओके तो मैंने ये लैपटॉप लिया था 2023 के टाइम पर, और जो मेरी प्राइस रेंज थी उस वक्त आई थॉट अबाउट 80-90,000 का लैपटॉप मुझे चाहिए। पर जब मैं इस लैपटॉप के अक्रॉस आया तो मुझे पता चला कि ये 1,11,000 का मुझे पड़ा था। पर रीज़न ये था मेरा इसको लेने का, क्योंकि मुझे इस लैपटॉप ने ऐसा फील कराया कि जो भी मुझे टास्क करना है मुझे बिना किसी इशू के इस लैपटॉप से वो मैं कर सकता हूँ। इस वजह से मैंने 1,11,000 इस पर इन्वेस्ट करे। और तो आज के टाइम पर अगर कोई इस लैपटॉप को लेने जाएगा तो उसको 85,000 के अराउंड मिल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन आप ये वीडियो कब देख रहे हो तो शायद बहुत सस्ता मिल सकता है। एंड ओवरऑल आई वुड से कि एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। बट हाउ लॉन्ग यू हैव बीन यूजिंग दिस लैपटॉप? जैसे कि मैंने कहा, मैंने 2023 में इसको लिया था, अभी 2024 है तो 1 साल मुझे हो चुका है।
What you gonna tell about this build design and design? Build quality is not that great, but it's decent as long as आप ज़्यादा इस लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर रहे हो, जिसके लिए बना भी नहीं है, पोर्टेबल लैपटॉप नहीं है। और अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आई डोंट थिंक कि बिल्ड क्वालिटी का कोई आपको इशू होगा। कोई फ्लॉ लगता है डिजाइन में, एयर वेंट्स वगैरह? कहने को मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये गेमिंग लैपटॉप है, बट इसका लुक एंड फील ऐसा लगता नहीं है कि ये गेमिंग लैपटॉप है। आप देख सकते हो बिल्कुल कैजुअल लैपटॉप लग रहा है, तो इसको गेमिंग लुक दिया जा सकता था जबकि नहीं दिया। Okay. Next we are going to talk about the performance. परफॉर्मेंस स्टार्टिंग विद गेम्स, गेम्स के इशू में, गेम्स के मामले में आपको कोई इशू नहीं होने वाला। आप कोई भी गेम खेल सकते हो, बट या फ्यूचर में जो गेम्स आएंगे वो डेफिनेटली आप शायद ना खेल पाओ, क्योंकि लैपटॉप भी 2 साल पहले आपका रिलीज हुआ था, बट अभी तक जो भी गेम्स आए हैं आप सब कुछ खेल सकते हो। और उसके अलावा भी रेंडरिंग, 3D सॉफ्टवेयर, एनिमेशन, आप सब कुछ। So hello guys, I want to share something about this person. He also make game software or some sort of like that. Yeah, actually I make games and especially for mobile, and I use this laptop for making games as well। और इस लैपटॉप पर मेरा गेम मेकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है, क्योंकि जो गेम मेकिंग प्रोसेस है उसमें जब आप कोड लिखते हो फिर वो कोड प्रोसेस होता है, तो इस लैपटॉप में वो बहुत फास्ट हो जाता है, तो आपको उस चीज़ का इशू नहीं होगा। Any performance related flaw? No. No. Till now. Till now, no. Maybe in future. Maybe in future, yeah. Next we are going to talk about the display of this. Display great, display great. 165 Hz is the refresh rate. ऑप्शन आपके पास आई थिंक 120 हर्ट्ज का भी है, बट आप 165 पर जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। और आई थिंक 2K रेजोल्यूशन की इसकी स्क्रीन है, तो डिस्प्ले में आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। और कलर, इसकी कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। I want to ask some more question about the display only. Yeah. For video editor, it is a good option. लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। एंड एज आई सेड की कलर क्वालिटी इज गुड, तो वीडियो एडिटिंग में इशू नहीं है। Yes. Now we are going to move on the most major part of the gaming laptop, that is the battery life. दैट इज एज एक्सपेक्टेड, बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में 2-3 घंटे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज आपको चार्जिंग पर लगा कर यूज़ करना पड़ेगा। 2-3 hours what, मतलब कि heavy usage or हैवी यूसेज ऑफ लाइक 1.5 or 2 hours, और नॉर्मल यूसेज आप 3-4 hours एक्सपेक्ट कर सकते हो। battery usage Battery, is a bit of problem Yeah. with this. User interface and software, since it is a 1.5 year old. Yeah. User interface. Now, as we have seen that AI laptops are coming Yeah. with AI lot of support. Yeah. Looking at that, this laptop is 2 or 3 years old, so you cannot expect that. But the UI will be as same as other laptops, because of course it's a Windows laptop. Connectivity or ecosystem. Connectivity, you don't have many ports, just 2 USB ports and 1 HDMI port, I think, and 1 LAN port. Nothing more. And any ecosystem errors you are facing. What is that? Yeah, so guys, I want to share my views on ecosystem. Just like we are having the Apple ecosystem, where Mac and iPhone have the connectivity and many other features which they are linked with. And Samsung is also having, Lenovo is also having their pads and laptop connectivity and other. Yeah. We can not specify it with Samsung and Apple only, but we can say that your phone is able to connect with it properly. Yeah, I have used, I have connected it a few times, and I don't think I had any issue with it. Next question is camera. Not that. Camera you cannot expect from a gaming laptop, and camera is not good. Audio and speaker. Next. ऑडियो आई वुड से एज ए गेमिंग लैपटॉप आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिले, पर
ऑडियो क्वालिटी आई वुड से कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस. As other laptops require maintenance and durability is, as I said, build quality is not that good, तो durability आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी और maintenance तो आपको रखना पड़ेगा. एवरीडे यूजेज में ऐसा लगता है कभी कभी कि मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह वो तो करनी पड़ेगी पर ज़्यादा इशू नहीं. जैसे कि अपन देखते हैं कि गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं उनमें मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेसेस कट एजेस वगैरह दिए होते हैं तो उसमें डस्ट फंस जाती है. ऐसा होता है? हाँ ऑफ कोर्स होता है. आप अगर लैपटॉप को ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर बहुत सारे डर्ट है और सिर्फ इसी लैपटॉप में नहीं, वो सब लैपटॉप्स में. वैल्यू फॉर मनी डू यू थिंक आफ्टर बिफोर टॉकिंग अबाउट जब मैंने लिया था तो 1,11,000 का मुझे एक प्रोडक्ट था, तो वैल्यू फॉर मनी तो मैं नहीं बोलूँगा. बट आज के टाइम पर अगर 80-85,000 में आपको ये मिल रहा है तो नो इशू. एनी प्रोज और कॉन्स यू वांट टू ऐड अबाउट दिस लैपटॉप? जो हमने डिस्कस किए हैं भाई, बिल्ड क्वालिटी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी, ऑडियो क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो ये सब उससे प्रॉब्लम्स हैं और फायदे तो बहुत हैं. एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड टू हाउ टू मतलब कि बेस्ट यूज कैसे निकाल पाएंगे इस लैपटॉप से? कोई ऐसा मतलब कि आपको लगाओ कि ये मैंने करा और है ना इसका बेस्ट यूज निकल गया अपनी लाइफ में, और मतलब कि इसकी मेंटेनेंस और है ना ऐसे मैंने करी कि इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही और मेरे साथ मतलब कि परफेक्ट मैच खा गया. सबसे पहले तो आप जितना कर सकते हो कि आपको जितना हो सके क्लीन रखना है ताकि ज़्यादा लॉन्ग लाइफ आपका लैपटॉप चले. और उसके अलावा यूज़ निकालने की मैं बात करूँ वो तो यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है. आप किस चीज़ के लिए लैपटॉप लिया उस चीज़ पर डिपेंड करता है. आपने गेमिंग के लिए लिया है तो आपको गेम खेलने से एंजॉयमेंट मिलेगी. बट उसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि इस लैपटॉप में बहुत सारा पोटेंशियल है, तो आप प्रोडक्टिव काम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो. तो आप वो अगर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा. What are the settings which you use, like that as we know the window supports the high performance, low performance mode, balance mode, power mode. Mostly I use the power mode, power saving mode, because बैटरी लाइफ की मुझे ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज मैं गेमिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करता हूँ. ज़्यादा मैं अपना डेवलपमेंट वाला काम करता हूँ, इसलिए मुझे बैटरी लाइफ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. अगर आप परफॉर्मेंस मोड रखोगे तो बैटरी जाएगी बट परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा. परफॉर्मेंस पीक रहती है. और कूलिंग वगैरह? कूलिंग में कहूँगा कूलिंग में कोई इशू नहीं है. कूलिंग में भी सेटिंग्स होती है इनमें? कूलिंग में सेटिंग्स हैं बट मैंने आई थिंक लो मोड पर किया हुआ है. बट उसके आई वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द फैन, मतलब कि फैन नॉइज और वगैरह. फैन नॉइज आती है, आप गेम्स खेलोगे तो आपको फैन नॉइज आएगी, बट वो बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि फैंस मतलब आपके काम कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप ही टफ नहीं है. Last and final question, final thoughts and recommendation is that we have already done. But conclusion में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर 2 साल पहले आप ले रहे होते और अभी ले रहे हो, या फिर मतलब 2 साल अगर बाद भी इसका कोई नया वेरिएंट आ जाए, अभी जैसे नहीं आ रहा शायद, मगर आ जाए, फिर अगर यूजर को लेना हो तो? अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसकी जगह पे जो कंपनी है उसने एलो की सीरीज स्टार्ट कर दी है. ये वाली सीरीज आई डोंट थिंक इट कंटिन्यूड है, बट उस सीरीज से भी अगर कंपेयर करें तो मैं कहूँगा आप ज़रूर ले सकते हो, स्पेशली अगर आपको गेमिंग के लिए लेना. अदरवाइज आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या दूसरे काम है तो आप स्पेसिफिकली उनके लिए अलग लैपटॉप्स हैं तो आप वो ले सकते हो. Last one more question I want to ask for my people. There may be a good option like MacBook you have chosen, like M3 that hasn't came. I have never tried MacBook, so I cannot. Okay, but और भी options है tough gaming. ऑनेस्टली मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि जब मैंने लैपटॉप लिया था तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था. उस वक्त पर मुझे लगा कि ये स्पेसिफिकेशन मेरे लिए इनफ है, जो कि एक्चुअली इनफ है, तो जस्ट मैंने गट फीलिंग के साथ इसको लिया. Any flaw or anything you want to encounter now, or it is over? No. You are satisfied?
नॉट मच, आई वुड से अगर मैं 20,000 कम इन्वेस्ट करता तो मैं सेटिस्फाइड होता, बट ओवरऑल इट्स फाइन। थैंक यू।